एक ट्रेन लखीमपुर से दिल्ली के लिए हो जाए। छह ट्रेनें हैं, शताब्दी भी है, डबल डेकर भी है। जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं से ब्रॉडगेज बनने के बाद भी ट्रेनों का जो कमियां हैं वो हमारे लिए बाधा बना हुआ है। सर, मेमू ट्रेनों को लेकर भी आपने मांग की है कि मेमू ट्रेनें बढ़ाई जाएं, क्या? कि मैं जिस काम को पकड़ता हूँ उससे करा के रहता हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्लॉगर स्पर्श डेल न्यूज़ नेटवर्क और आज की जो ये रिपोर्ट है वो अपने आप में बड़ी खास है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए संसद सदस्य राज्यसभा रामजी गौतम। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लगातार, जैसा कि आप जानते हैं, लखनऊ मैलानी रेल प्रखंड को लेकर सक्रिय रहे हैं। लगातार ज्ञापन इन्होंने दिए हैं, चाहे हम जिक्र करें GMNER का, चाहे हम जिक्र करें रेलवे बोर्ड का, या चाहे हम जिक्र क्यों ना करें DRM का। लगातार इनकी ओर से ज्ञापन दिए गए हैं। आज खास बातचीत में है, बीती 14 नवंबर को रामजी गौतम मिले दिल्ली में, अश्विनी वैष्णव यानी कि हमारे रेल मंत्री से मिले और रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने तमाम मांगे रखी हैं। क्या कुछ मांगे हैं वो हम बात करते हैं सीधे रामजी गौतम से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे नेटवर्क में। किस तरह से, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, 14 तारीख को जो रेल मंत्री से मुलाकात हुई, कैसा रहा? मुझे धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। और 14 तारीख को माननीय मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई जी। और बहुत ही सकारात्मक हमारी उनकी मुलाकात हुई है। और मैंने लखीमपुर के बारे में जो भी सारी बातें थी कि किस तरह से पिछड़ापन हमारा पिछड़ा हुआ लखीमपुर खीरी है, और यहाँ पे किस तरह से एक जो बड़ी लाइन बनने के बाद भी हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, उससे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, जबकि हम बहुत ही बड़ी आबादी लखीमपुर खीरी में जी। रहती है। और यहाँ तक कि लखीमपुर के साथ में जो कनेक्टिंग जो एरिया है नेपाल का भी है, जी। वहाँ से भी लाखों लोग दिल्ली या बॉम्बे के लिए जाते हैं। बिल्कुल। ऐसी कोई सुविधा लखीमपुर से नहीं है। तो मैंने माननीय मंत्री जी से कहा भी कि जब इतनी बड़ी आबादी लखीमपुर में है और आपके पास पैसेंजर्स का भी पूरा है, जी। अरेंजमेंट है कि यहाँ हाँ। पे आपकी ट्रेनें फुल होके जाएंगी, बिल्कुल। तो आप जो ट्रेनें चलती हैं लखनऊ से या सीतापुर से चल रही बॉम्बे के लिए, वो ट्रेन लखीमपुर से चल जाए। और ये भी मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि एक ट्रेन लखीमपुर से दिल्ली के लिए हो जाए। अगर अभी शाहगढ़ में जो काम चल रहा है, जी। अभी उसका काम पूरा नहीं हो पाया है, तो काफ़ी सारी ट्रेनें जो हैं वो लखनऊ से हरदोई जाती हैं, हरदोई से दिल्ली के लिए तो जाती हैं, जी। लेकिन कोई भी ट्रेन वाया सीतापुर होके नहीं जाती है। तो आप लखनऊ से कई सारी ट्रेनें हैं, शताब्दी भी है, डबल डेकर भी है, जी। गोमती है, इनमें से कोई भी एक ट्रेन आप वाया सीतापुर से शाहजहाँपुर से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने उन लोगों से माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट की कि इससे काम करने उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा सकारात्मक रूप से को दिखवा लेता हूँ, जो भी संभव होगा मैं उसमें काम करूँगा। और फिर मैंने ये भी मांग करी कि जब ये ब्रॉडगेज नहीं हुआ था जी। और मीटर गेज था, तो मीटर गेज में यहाँ से कई ट्रेनें, 3 ट्रेनें मॉर्निंग में एक्सप्रेस ट्रेन थी लखनऊ के लिए, जी। और शाम को तीनों ट्रेनें वो लखनऊ से वापस होती थी। तो उससे जो करीब करीब 10 हजार लोग जी। उन ट्रेनों में चढ़ करके, तीनों ट्रेनों में लखनऊ या सीतापुर या सिदौली के लिए डेली अपनी ड्यूटी पे जाते थे वो लोग। लेकिन वो ट्रेनें बंद होने से काफ़ी नुकसान हो गया। अब जो डेली बेस पे नौकरी करने वाले जो लोग हैं, या और भी तमाम ऐसे कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ पे जिनको जाना है, तो बहुत सारे काम हैं। मेडिकल की सुविधाएँ सारी, बेहतर मेडिकल सुविधाएँ भी लखनऊ के अंदर ही हैं। जी। सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनके हेड ऑफिस लखनऊ के अंदर है, तो ऐसे जो भी लोग जाते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। तो उसको लेकर के मैंने कई बार अपने लेटर के माध्यम जी। से बोर्ड के अंदर मीटिंग हुई, अभी लखनऊ के अंदर मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने सारा प्रतिवेदन भिजवाया था। उसके बाद कई हमने अधिकारियों को लिखा भी है और मोबाइल पे पर्सनली उनसे बात भी की है। तो फिर 14 तारीख को मैं माननीय मंत्री जी से मिल कर के फिर पूरे इस काम के बारे में उनसे मैंने पूरी व्यक्तिगत रूप से चर्चा की है, और उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इस पे कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने, रेल मंत्री से जब मुलाकात हुई तो आश्वासन कहीं ना कहीं दिया गया है। ये मेरे हाथ में आप एक ज्ञापन देख रहे हैं, चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर NER, उनका ये ज्ञापन उनको दिया जा रहा है। और आपको बता दूं, रिमाइंडर देने के लिए DRM को भी ज्ञापन दिया जा रहा है लगातार। अच्छा, आपको क्या लगता है, ब्रॉडगेज का जब काम हो रहा था तो कहीं ना कहीं जब ये बात खबर निकल कर आई कि ब्रॉडगेज होगा, तो शायद लखीमपुर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जहन में ये बात ना उठी हो कि अब सफ़र जो है वो बहुत सुहावना हो जाएगा, आरामदायक हो जाएगा। मगर अभी तक कुछ लगा नहीं, 4 साल होने वाले हैं। ब्रॉडगेज से देखिए 2 पहलू आते हैं। जी। सफ़र के साथ-साथ में उस क्षेत्र का विकास भी हो जाता है। विकास, हाँ। क्योंकि आप आपके बगल के जो ज़िले हैं, शाहजहाँपुर देखिए,
और सीतापुर भी है। जी। आज वो काफ़ी डेवलप हो गए होंगे, वहाँ पे रेल की सुविधाएँ होने से जो माल जो पूरे भारत से माल वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ छोटे-मोटे उद्योग काफ़ी डेवलप हो गए जी। हैं और फैक्ट्रियाँ डेवलप हुई हैं, रोज़गार के अवसर डेवलप हुए हैं। लेकिन ये सुविधाएँ लखीमपुर के लिए नहीं है। जबकि लखीमपुर के अंदर तमाम प्रकार के कच्चा मटेरियल उपलब्ध है यहाँ पर। जी। जैसे यहाँ पे गन्ने की खेती हाँ। बड़े स्केल पे होती है, गन्ने की खेती को लेकर के है और चावल, राइस होता है, गेहूँ होता है, बड़ी मात्रा में होता है। जी। अगर ये सारे ये ब्रॉड गेज का काम शुरू होता है और बड़ी-बड़ी ट्रेनें जल्दी-जल्दी हमारी आना-जाना शुरू होती हैं, तो बाहर से लोग जाएँगे और यहाँ वहाँ से यहाँ पे आएँगे, तो सुझावों का आदान-प्रदान होगा, विकास के नए रास्ते खुलेंगे। तो उसको लेकर के भी बहुत बड़ा एक हमारे लिए है कि वो विकास जो हम चाह रहे हैं लखीमपुर के लिए, वो विकास में कहीं न कहीं से ब्रॉड गेज बनने के बाद भी ट्रेनों का जो कमियाँ हैं, वो हमारे लिए बाधा बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस लखीमपुर खीरी है। बिल्कुल। दुधवा नेशनल पार्क जो आपका है, जी। करतनिया घाट है, ये बहुत ही रमणीय स्थल हैं जो घूमने के लायक हैं। लेकिन ट्रेनों का अभाव है तो लोग बाहर से नहीं आ सकते, बॉम्बे से लोग नहीं आ सकते, दिल्ली से नहीं आ सकते। अगर दिल्ली और बॉम्बे से कनेक्टिंग हो जाए तो मेरी समझ से हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट महीनों में यहाँ पे आएँगे। जी। उससे यहाँ पे लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोगों के रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, होटल्स के में काम होगा, रेस्टोरेंट के काम चलेंगे, बहुत सारे काम अवसर होंगे। जी। फिर उनमें हज़ारों लोगों को उसमें रोज़गार मिलने का भी काम मिलेगा। तो इसलिए हमारा पूरा प्रयास है कि देखिए क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूरी है जी। यहाँ पे ट्रेनों की संख्या बढ़ा करके जो सामान्य आवागमन ट्रेनों का होता है उस तरह से यहाँ लखीमपुर किया जाए। सर मेमू ट्रेनों को लेकर भी आपने माँग की है कि मेमू जी। ट्रेनें बढ़ाई जाएँ। क्या कुछ उसके ऊपर कहेंगे? मेमो ट्रेन देखिए क्या होता है कि पैसेंजर ट्रेन लाइक होती है हाँ। कि एक छोटे स्टेशन से आदमी दूसरे स्टेशन में जाता है, जी। तो उसकी सुविधा होनी चाहिए। जैसे हमारे जो लखीमपुर से जो कनेक्टिंग सीतापुर की है, तो लखीमपुर सीतापुर के अगर हाईवे से जाते हैं तो आप देखें बहुत बड़ी आबादी जो ट्रेन कवर करती है, जी। वो उसे कवर नहीं कर सकती। बसें उसे कवर नहीं कर सकती। बिल्कुल। आप चाहे ओयल का आप देख लीजिए, चाहे और भी जगह है प्रसादी खेड़ा है और कई सारी जगह हैं जहाँ पे ट्रेन जाती हैं, बसें नहीं आती हैं। तो इसलिए हमने माननीय मंत्री जी से ये भी कहा कि मेमू ट्रेनें जो होती हैं, वो फ्रीक्वेंटली चलनी चाहिए ताकि दिन में अगर ट्रेनें इस तरह की चल जाएँगी तो लोगों को आवागमन की सुविधाएँ प्राप्त हो जाएँगी। तो काफ़ी सारी बातें की हैं और ये भी कहा है कि लखीमपुर खीरी एक आदर्श स्टेशन। स्टेशन के दायरे में आ गया है जी। उसको, लेकिन आदर्श स्टेशन के नाम की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल। यहाँ तक कि माल उतारने की भी कोई अभी सेंट्रल वेयर हाउस भी यहाँ नहीं है, कुछ हाँ। भी नहीं है। और जबकि यहाँ पे बहुत जगह है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो देवगली के अंदर सेंट्रल वेयर हाउस रेलवे बना सकती है वहाँ जी। पर और बाहर से माल का आना-जाना शुरू हो सकता है। तो इस तरह की सारी डिमांडें हम लोग रख रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि ये अभी जो सत्र शुरू होगा दिसंबर में, जी। उस सत्र में भी लखीमपुर के विकास को लेकर के और लखीमपुर की रेलवे सुविधाओं को लेकर के भी मैं वहाँ पर ज़ीरो आवर में उठाने का प्रयास करूँगा इन मुद्दों को। तो देखिए लगातार जो मुद्दे उठाने का प्रयास है वो कहीं न कहीं किया जाएगा ऐसा आश्वासन है। और आपको मैं बताता चलूँ पिछले कुछ महीने में ही एनईआर की बड़ी एक मीटिंग हुई थी जिसमें आपकी तरफ से भी पत्र गया था। कहीं न कहीं लगातार आश्वासन ही सिर्फ़ और सिर्फ़ दिए जाते हैं। करीब 1 साल हो गया लखीमपुर में जीएम का दौरा हुआ था, उसके बाद से लगातार आश्वासन मिल रहे हैं। महबूबुल्लाहपुर को लेकर भी आपने कहा है अपने पत्र में कि महबूबुल्लाहपुर स्टेशन पर गोमती नगर एक्सप्रेस जो गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस है उसका ठहराव दिया जाए। उस मीटिंग में अभी हमारे प्रतिनिधि लोग गए हुए जी। थे, उन लोगों को आश्वासन मिला, लेटर दे दिए गए हैं हुँ। और हमने अभी जब 14 तारीख को मैं मनीषा जी से मिला था, मंत्री से जी। मिला था, तो उस लेटर में भी मैंने महबूबुल्लाहपुर के बारे में ज़िक्र किया हाँ। है। क्योंकि महबूबुल्लाहपुर क्या है एक मिड एंट्री करने के बाद का स्टेशन है, बिल्कुल। तो मोस्टली लोग वहाँ से उतर कर के आस-पास के एरिया में जा सकते हैं, जिसको गोमती नगर जाना है, जिसको इंदिरा नगर जाना है, वो महबूबुल्लाहपुर ही उतरेगा जी। और जिसको हाई कोर्ट जाना है, वो महबूबुल्लाहपुर उतरेगा। तो वहाँ पे स्टॉपेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने उनसे भी माँग करी हुई है। तो ख़ैर देखना होगा अब इस आश्वासन पे कितना ज़्यादा कायम होती है पूर्वोत्तर रेलवे कायम होता है और लगातार जो प्रयास किया जा रहा है वो कितना सफल होता है। कितनी उम्मीद रखते हैं आप एक बार? मुझे तो पूरी उम्मीद है जी। कि मैं जिस काम को पकड़ता हूँ, उससे करा के रहता हूँ जी। और करवा के ही रहूँगा मैं। ये बहुत बड़ा आपने एक वादा कर दिया है कि करवा के ही रहेंगे। जी, बिल्कुल मैं करवा के रहूँगा जी। देखिए। और मुझे सकारात्मक वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिला है और पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला है। जी। उम्मीद है पूरी-पूरी कि ये हमारी सारी माँगें पूरी होंगी। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से बहुत बड़ी बात कहीं न कहीं रामजी गौतम कर रहे हैं कि जो मुलाकात हुई है अश्विनी वैष्णव से, वो कहीं न कहीं पॉज़िटिव है और आने वाले कुछ समय में हो सकता है हमें पॉज़िटिव रिस्पॉन्स जो है वो इस पूरे रेल प्रखंड पर देखने को मिले। इस ख़ास बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत जी, धन्यवाद धन्यवाद। और आप देखते रहिए व्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।